नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। सूरजपाल उर्फ हरिनारायण उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। जी हाँ, एक बड़ी खबर सुबह सुबह हमारे सामने आई, सोचा आपके सामने रखूं। रात में एपिसोड में तो हम पूरी डिटेल आपके सामने रखते ही हैं, लेकिन ये कुछ खास एपिसोड अब आपको दिन में देखने को मिलेंगे जहां आपको तमाम देश के बड़े अपडेट्स जानने को मिलेंगे मेरे द्वारा और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने एक लंबा समय जर्नलिज्म में दिया है, वो आपके सामने आएंगे। हो सकता है कुछ कानून के जानकार, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है, कुछ कानून के बड़े जानकार, क्योंकि न्याय संहिता लागू हुई है, वो भी जल्दी ही हमारे चैनल पर आप देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ हरिनारायण, इसके बारे में। इसे एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। एक बहुत सारे पन्नों की एक रिपोर्ट एसआईटी ने बनाई। एसआईटी टीम के गठित किया गया था। इस हादसे के बाद आप लोगों को पता हो कि इतने सारे लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एक एसआईटी टीम का गठन हुआ कि जांच हो। जांच में क्या कुल निकल कर सामने आया। पहली बार में जो मीडिया ने चीज़ें चलानी शुरू की हैं, उसमें यह है कि 4 नंबर थे जो दक्षिण भारत से जिनसे कॉल पर बातचीत हो रही थी, और उसके कॉल आने के बाद ही तुरंत भगदड़ मच गई। यानी कि इस मामले में एक नया मोड़ देखने को हमें अब मिलेगा। नया मोड़ आ गया है। दक्षिण भारत से कुछ फ़ोन नंबर पर बातचीत हो रही थी, उसके बाद ही भगदड़ शुरू हो गई है। बाबा को क्लीन चिट दे दी है एसआईटी ने। 2 दिन एसआईटी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने पहुंचे, उसके बाद ये एसआईटी ने अपनी जांच जो है वो तेज कर दी। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा है वो मैं आपको बताता हूं। इस पूरी रिपोर्ट में एसआईटी ने 855 पेज की एक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, और अगर सूत्रों की माने तो इसमें यह है कि एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की पूरी जो ये संयुक्त एसआईटी टीम थी, उसने कहा कि दक्षिण राज्य के कुछ नंबर पर कुछ बातचीत हो रही थी, और इस पूरे घटनाक्रम का उन्हें जिम्मेदार ठहरा गया। ये फिलहाल सूत्रों के द्वारा ये खबर आ रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है, और ये इसी का थंबनेल लोग और पोस्टर लगाकर अपनी खबरों के हेडलाइंस के साथ परोस रही हैं। आप लोगों को भी इसी तरह की खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक नया मोड़ आया है कि कुछ संदिग्ध नंबर थे जिनसे बातचीत हो रही थी, अचानक उनकी कॉल आती है और फिर भगदड़ शुरू हो जाती है। बाबा बेकसूर है, बाबा ने कुछ नहीं किया है। और जो ये 4 नंबर संदिग्ध जिनको मान रही है, उनके बारे में ये कहना है कि घटना के कुछ समय पहले और घटना के कुछ बाद सर्विलांस के जरिए बीटीएस टावर की लोकेशन ली गई, जिसके बाद ये पता चला गया, जो डिटेल निकल कर आई, कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य जहां से बातचीत हो रही थी 4 अलग अलग नंबर पर, और ये नंबर संदिग्ध हैं। पहले ही इनके जो वकील हैं एपी, उन्होंने कह दिया था कि कुछ जो अराजक तत्व हैं वो घुस गए थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्प्रे छिड़क दिया। उसके बाद भगदड़ मच गई। तमाम तरह की पहले ही कहानियाँ हमारे सामने आ चुकी थी, यानी बाबा को बचाने की तैयारी पहले से ही की जा रही थी, और ये एसआईटी ने उस चीज़ पर ठप्पा लगा दिया कि बाबा बेकसूर हैं। तो अगर बाबा बेकसूर है तो फिर जिम्मेदार कौन है? तो इसमें जिम्मेदार जो बनाए गए हैं, उसमें कहा कि जो वहाँ के संयोजक थे, जो आयोजन करता थे, और जो वहाँ लोगों को ला रहे थे, यानी जो देखरेख में थे, वही जिम्मेदार हैं। कुछ फरार हैं, कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी टीम में जितने भी मेंबर थे, उनके बारे में ये कहना है जो आला अधिकारी हैं कि वो इतनी गोपनीय स्तर पर जांच कर रहे थे कि उनका मोबाइल नंबर और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया जब तक ये जाँच पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब एसआईटी ने यहाँ पर एक चीज़ का भी फैसला लिया है, जो खबरें सामने आ रही है कि 125 लोगों को तकरीबन नोटिस भेजा जा सकता है। एसआईटी ने यहाँ पर जो भी कलेक्ट किया, नक्शा और उसके अलावा जो अनुमानित पत्र थे, उसके अलावा जो डिटेल्स थी, जो भी यहाँ पर दस्तावेज शामिल होने के लिए लोगों के जो भी कुछ मिले, उसके आधार पर और उन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि वो तकरीबन 125 लोगों को नोटिस भेज सकता है, और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल मोटे मोटे स्तर पर एक चीज़ समझ लिए कि बाबा बेकसूर है। एसआईटी ने जैसे कि रिपोर्ट में कहा है, क्लीन चिट बाबा को मिल चुकी है, बाबा का कुछ नहीं हो पाएगा। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ था। इस रिपोर्ट में जो गैर जिम्मेदाराना चीज़ हुई कि 80,000 की भीड़ थी, उनको संभालने के लिए प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे, और उसके बाद जब हादसा हुआ तो घायलों के लिए उचित जो मेडिकल सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई, जिससे ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा। वो तो हमने पहले ही जिक्र कर दिया था रविंद्र जी ने कि क्या हालात थी वहाँ पर अस्पताल की, कितने डॉक्टर थे, क्या मेडिकल सुविधाएं थी। तो जो घायल थे उनको इलाज नहीं मिल पाने के कारण ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा इसमें यह भी जिक्र है कि एलआईओ ने रिपोर्ट पेश की थी, और लेकिन उसके बाद उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। काफ़ी सारे इसमें जो हैं बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करने की चीज़ें थी, लेकिन एसआईटी ने 855 पन्नों की रिपोर्ट
दर्ज कर दी है और उसमें कहा कि बाबा बेकसूर हैं। और जो सारा जो फिलहाल ध्यान है वो इस चीज़ पर केंद्रित हो गया है कि 4 ऐसे नंबर हैं जो दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के फ़ोन नंबर हैं, वो संदिग्ध हैं, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद ये भगदड़ मच गई, यानी कि इसमें नया मोड़ आ चुका है। तो बाबा बेकसूर है, सूरजपाल और हरिनारायण और भोले बाबा, तो उनको टिप्पणी मिल चुकी है, पहले वो बयान दे चुके थे एनआई पर आकर कि मुझे बड़ा दुख है, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच हो और इसमें अराजक तत्व का हाथ है। ये सारी एक तरह से बाद में सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग उस पर क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।